हेलो एवरीवन, मैं चंदन कुमार। आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज मैं नेक्स्ट चैप्टर एक्सरसाइज 5.3 लेकर आए हैं समानांतर श्रेणी में। मैंने 5.2 तक एपी किसे कहते हैं ये देखा। अब हम देखेंगे उसका योग ज्ञात करेंगे। कुछ एपी का टर्म दिया हुआ रहेगा, उसका योग कैसे ज्ञात करते हैं। तो मैंने पिछले लेक्चर में बता दिया था कि एसएन का क्या फॉर्मूला होता है, वो वीडियो देख लीजिएगा, उसके बाद ये वीडियो में एंट्री कीजिएगा। ठीक, तो देखिए बोल रहा है कि निम्नलिखित समानांतर श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए। कुछ श्रेणी दिया हुआ है जिसका योग ज्ञात करना। फर्स्ट श्रेणी है 2, 7, 12 डॉट 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 10 पद तक। 10 पद तक एक श्रेणी है, उसका योग बताना है कि 10 पद तक जोड़ने पर टोटल कितना योग आएगा। तो देखिए हल में चलेंगे। ठीक, हल फर्स्ट का तो देखिए जो दिया हुआ है वो लिख लेंगे। तो a बराबर 2, d बराबर मैंने tn में भी बताया था कि t2 माइनस t1 या कोई क्रमगत अंतर निकाल लीजिए। तो t2 7 माइनस 2 बराबर कितना 5, तो d बराबर 5। n बराबर 10 दिया हुआ है और s 10 बराबर 8, 10 पदों का योग पूछ रहा है। तो हम जानते हैं कि एन बराबर होता है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, जो मान दिया हुआ है वो पुट कर दीजिए। तो एस n की जगह पे 10, n की जगह पे 10/2 इंटू 2a की जगह पे 2 प्लस n की जगह पर 10 माइनस 1 इंटू डी की जगह पे 5। अब देखिए 5 दूना 10, तो 5 इंटू 2 दूना 4 प्लस 10 में से गया 9, 9 में से 5 से गुना करेंगे, 9 × 5 = 45। अब देखिए तो 5 गुना 45, 5 49। तो एस 10 बराबर मेरा आ गया, एक गुना कर लीजिए, 9 × 45 के 5 बाकी 4, 5 × 20, अब 20 × 4 24। तो एस 10 हमारा आ गया 245। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अर्थात सेकेंड नंबर। तो सेकेंड बोल रहा है भी कि -37 -33 -29 डॉट 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 12 पदों तक के क्या योग होगा। तो जो दिया हुआ है वो लिख लेंगे। क्लियर, तो हल देखिए दिया हुआ है a दिया हुआ है -37, d निकाल लेंगे तो हम जानते हैं t2 माइनस t1 अर्थात -33 माइनस t1 की जगह पे -37। क्लियर, और n हमें दिया हुआ है 12 और s 12 फाइंड आउट करना है। एस 12 क्या करना है, ज्ञात करना, 12 पदों का योग। तो डी को निकाल लेते हैं, -33 माइनस माइनस प्लस 37 अर्थात बराबर कितना आ गया 4, क्योंकि 37 बड़ा तो बड़ा का चिन्ह प्लस, अर्थात डी बराबर निकल गया 4। तो हमें एस 12 ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं कि n/2 तो 12/2 इंटू 2a 2 गुने -37, ए के मान कितना -37 प्लस n माइनस 1, n का जगह पे कितना, n की जगह पे 12 माइनस 1 इंटू डी, डी की जगह पे 4। क्लियर, देखिए 6 दूना 12 अर्थात 6 इंटू 37 दूनी गुना करेंगे, 7 दूनी 14 के 4 बाकी 1, 3 दूना 6 प्लस माइनस माइनस 64, 3 दूनी 6 1 बाकी है ना 7, 74 हो गया। अब देखिए प्लस 12 में से गया 11, 11 में 4 से गुना करेंगे 44। अब देखिए 6 इंटू 74 में से 44 घटाएंगे तो 30 बचेगा, और वो भी क्या में माइनस में, क्योंकि 74 बड़ा है तो बड़ा का साइन होता है। तो एस 12 बराबर जब गुना करेंगे 6 18 180 माइनस में, अर्थात हमारा 12 पदों का योग हो गया 180। अब देखिए क्वेश्चन नंबर अब देखते हैं थर्ड बोल रहा कि 0.6 1.7 2.8 डॉट 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 100 पदों तक के योग ज्ञात करना है। ठीक, तो पहले क्या बोले हैं कि हल लिख लेंगे और जो दिया हुआ है वो लिख लेंगे। तो a बराबर 0.6, d निकाल लेंगे t2 माइनस t1, t2 1.7 माइनस 0.6। दशमलव के घटाव देखिएगा, दशमलव के बाद वाली संख्या दशमलव की बाद वाली से घटाएंगे। 7 में से 6 गया 1, अब दशमलव 1 में से 0 गया 1 अर्थात डी आ गया 1.1
और n बराबर अभी दे दिया है 100 पद तक। के पद का योग ज्ञात करना, 100 पद, अर्थात एस 100 बराबर वाट। हमने बोला कि एस एन बराबर होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये फॉर्मूला रट जाना, ठीक। तो देखिए एस जहाँ जहाँ जो मान है उसे पुट करना, एन का जगह पे 100 बराबर 100/2 इंटू 2 ए की जगह पे 0.6 प्लस एन के मान 100 माइनस 1 इंटू डी के मान कितना आया 1.1। क्लियर। अब देखिए 50 दूना 100, तो 50 इंटू एरा गुना करेंगे तो 6 दूना 12 1.2 प्लस 100 में से गया 99 गुने 1.1। क्लियर। अब देखिए 50 इंटू 1.2 प्लस इसे गुना करना है, तो यहाँ रफ में कर लेते हैं। देखिए 99 गुने 11 पहले कर लेते हैं, तो 9 9 9 9 9 9 9 18 के 8 बाकी 1 और 9 1 10 10 89, एक अंक के बाद दशमलव, तो एक अंक के बाद दशमलव लिख देंगे, अर्थात 108.9। क्लियर। अब देखिए 50 इंटू इसको जोड़ देंगे, तो दशमलव के बाद दशमलव वाला के बाद जोड़ेंगे, तो 9 2 11 के 1 बाकी 1 8 8 फिर दशमलव बाकी 1 है, 8 1 9 1 बाकी 10 के 0 बाकी 1 1 के 1 और 1 की 1 को, अर्थात 110.1 आ गया, अर्थात एस 10 बराबर, तो एस 10 बराबर निकालेंगे 50 गुना 110.1, दशमलव हटाएंगे बटा में 10, 1 0 से 1 0, तो एस 10 बराबर हो गया 5 गुने 110.1। अब क्या कीजिए एस 10 बराबर गुना कर दीजिए, तो 5 0 5 5, अर्थात एस 10 पदों का योग 5505 आंसर। क्लियर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा कि 1/15 है, 1/12 है, 1/10 डॉट 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 11 पदों तक के योग बताना। तो ये थोड़ा सा भिन्न में है, सॉल्यूशन में परेशानी होगी, बाकी सेम कंडीशन जो पहले बनाते आ रहे हैं। तो बोल रहा 4th में कि 1/15, अर्थात ए बराबर हमारा हो गया 1/15, डी निकाल लेंगे T2 माइनस T1, अर्थात 1/12 माइनस 1/15। क्लियर। अब देखिए n बराबर दिया हुआ है 11 पदों तक की योग ज्ञात करना है, अर्थात एस एन के जगह पे एस 11 बराबर वाट। क्लियर। अब देखिए तो हम जानते हैं, इससे पहले ज्ञात कर लेते हैं, 12 और 15 का एलसीएम लगता है कि हो जाएगा 60। आप लोग निकालिएगा देखिएगा, तो 12 25 60, 5 माइनस 15 64 4, अर्थात 5 में से 4 या 1/60, डी का मान हो गया 1/60। तो हम जानते हैं कि एस 11 बोल रहा, तो एस 11 बराबर 11/2 इंटू 2a, 2 गुने ए की जगह पे 15 प्लस n-1 11-1 इंटू डी के जगह पे 1/60। अब देखिए 11/2 इंटू 2/15 प्लस 11 में से गया 10 गुने 1/60, 1 0 से 1 0, तो देखिए 11/2 इंटू 2/15 प्लस 1/6। अब देखिए 11/2, 15 और 6 का एलसीएम 30, 15 दूनी 30 तो 2 दूनी 4, 6 5 30 तो 5, तो आ गया 11/2 गुने 9/30। देखिए 3 तिये 9, 10 तिये 30, अर्थात 11 तिये 33, 33/10 दूना 20, किसका एस 11 का। क्लियर। फर्स्ट में 4 क्वेश्चन था, चारों मैंने देख लिया। अब नेक्स्ट देखिए, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। बोल रहा कि नीचे दिए हुए ये फलों को ज्ञात कीजिए। तो फर्स्ट से थोड़ा सा डिफरेंट है। बोल रहा कि नीचे फिर दिया हुआ है एक एपी और उससे योगफल ज्ञात करना। तो देखिए फर्स्ट में हमें पद दिया हुआ था कि लास्ट 10 में पद ज्ञात कीजिए, 11 में पद ज्ञात कीजिए, 12 में पद ज्ञात कीजिए। लेकिन इसमें क्या क्वेश्चन दिया हुआ है कि 7 प्लस 10 पूर्णांक 1/2 प्लस 14 प्लस डॉट 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 प्लस 84। मैंने ये लिखना स्टार्ट किया था 7 से और ये लिखते चल गया का लास्ट टर्म
84, अर्थात Tn इस समय दिया हुआ है। क्या चीज़ दिया हुआ है? Tn। तो Tn दिया हुआ है तो हम एक फॉर्मूला बताए थे Sn बराबर कि होता है Sn इक्वल टू n/2 इंटू a प्लस Tn। ये फॉर्मूला से भी Sn निकालेंगे, लेकिन Tn है और दिया हुआ है क्या क्या चीज़, जो देखिए फर्स्ट में दिया हुआ है, हल में देखिए दिया हुआ हमें a का मान 7 और d का मान निकाल लेते हैं। तो T2 माइनस T1 अर्थात T2 कितना 10 दूना 20 एक 21/2 माइनस 7 पूर्णांक तोड़ दिए। अब इसे निकालेंगे तो 21 माइनस 14/2 अर्थात d बराबर हमारा आ गया 21 में से 7/2, 21 में से 14 गया। और देखिए Tn दिया हुआ है कितना 84, लेकिन हमें n पता नहीं है और Sn हमें फाइंड आउट करना है। ठीक, यहाँ पे आ गया ना कन्फ्यूज। उस समय n दिया हुआ रहता था और Sn निकालते थे, लेकिन Tn नहीं था। तो देखिए एक कोडवर्ड समझना कि जब Tn दिया हुआ है तो n हमें Tn से ही निकाल लेना है, क्योंकि a पता है और d पता है। तो देखिए पहले इसमें क्या करना है, Tn से चलना है। तो हम जानते हैं कि Tn इक्वल टू लास्ट टर्म बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है, और Tn दिया हुआ है 84 इक्वल टू a बराबर 7 प्लस n का मान, n हमें फाइंड आउट ही करना है, छोड़ देंगे, और d का मान 7/2। अब देखिए a7 प्लस में इधर आएगा माइनस में, अर्थात 84 माइनस 7/2 बराबर ये गुना कर देते हैं तो 7n/2 माइनस 7/2। अब देखिए ए हम 7 ना है खाली, चलिए 7। तो देखिए अब इसे घटाएंगे तो 14 में से 7 गया 7, ये बचा कितना 7 के 77, और ये माइनस को इधर लाएंगे तो प्लस 7/2 इक्वल टू 7n/2। अब देखिए एलसीएम ले लेंगे तो 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 15, 154 प्लस 7/2 बराबर 7n/2। अब देखिए 2 से 2 कैंसिल, तो हमारा n इक्वल टू आ जाएगा, इसको जोड़ देंगे तो 7 4 11 के 1 बाकी 1 5 1 6 1 161/7 161, 7 4 11 के 1 हाथ में रहा 1 5 1 6। हाँ अब देखिए काटिए तो 7 दूना 14 तो 2 21 7 21, अर्थात n का मान आ गया 23। n अब जब 23 आ गया तो हम फॉर्मूला बताएं, देखिए Sn इक्वल टू n/2 इंटू a प्लस Tn। तो अब इसी फॉर्मूला पर रख देंगे Sn इक्वल टू n/2 इंटू a प्लस Tn। तो n का मान अभी निकाले 23, अर्थात 23 पदों का योग, तो 23/2 इंटू a का मान 7 प्लस Tn हमें दिया हुआ है कितना 84, तो 84 रख देंगे। चलिए अब देखिए 23/2 गुना, इसको जोड़ देंगे 7 4 11 के 1 बाकी 1 8 7 7 4 11 के 1 बाकी 1 8 1 9 91, अर्थात 23/2। तो 23 गुने 91 कर लेते हैं, तो 23 गुने 91 3 2 9 3 27 के साथ बाकी 2 9 दूनी 18 18 2 20। तो देखिए 3 7 2 9 0 2 20 93 आया, अर्थात 20 93/2 S23। क्लियर। अब देखिए ये 20 93, अगर इसे हम पूर्णांक में तोड़ना चाहेंगे तो हम जानते हैं कि पूर्णांक के लिए ये 2 से दे दीजिए भागा 20 93 में। क्लियर। तो देखिए 1 मरतबे 2, या डायरेक्ट अगर काट दें तो 10 दूना 20 कट गया। अब देखिए ये बचा कितना 93, 9 और 3 तो कट गया, 4 दूना 8 1 13 6 दूना 12 कट गया, 1 बचा। तो देखिए कितना आ गया S23 बराबर पूर्णांक में जब इसको लिखेंगे तो 1046 पूर्णांक 1/2। क्लियर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर कितना सेकंड बोल रहा 34 प्लस 32 प्लस 30 प्लस डॉट 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 लास्ट टर्म कितना 10,
अर्थात इसमें भी वही फर्स्ट की तरह सेकंड के जब हल देखेंगे तो देखिए बोल रहा 34, अर्थात ए बराबर आ गया 34 और टी लास्ट टर्म कहाँ तक गया है 10 तक। देखिए जब पद लिखा हुआ ना रहे तो समझ जाना कि लास्ट टर्म टी एन है, ये ना कि एन का मान 10 लिखिएगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, आंसर नहीं आएगा। तो टी एन लेना है, लास्ट टर्म में लेना है 10 और डी हमें निकाल लेना है। तो डी बराबर जानते हैं T2 माइनस T1। T2 हमारा कितना 32 माइनस 34, अर्थात डी कितना आ रहा -2, डी बराबर -2। तो बस एस एन ज्ञात करना है, टोटल कितना टर्म है उसका योग ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमें एन पता होना चाहिए, तो एन भी फाइंड आउट करना। तो हम बोले हैं कि एन फाइंड आउट करने के लिए टी एन से चलेंगे। तो हम जानते हैं कि टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। क्लियर। टी एन दिया हुआ है लास्ट टर्म 10, ए दिया हुआ है 34 प्लस एन माइनस 1, एन तो ज्ञात ही करना है, और डी का वैल्यू -2। अब देखिए ये 10 ये 34 को इधर लाएंगे तो 10 माइनस 34 बराबर ये गुना करेंगे प्लस माइनस -2n माइनस माइनस +2। ये 2 को जब इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा -24, ये 2 आएगा तो माइनस में 2 बराबर -2n। अब देखिए -26 बराबर -2n, माइनस से माइनस कैंसिल, तो n बराबर 26/2, 13 दूनी 26, 13। n का मान कितना आ गया 13। अर्थात ये जो 10 तक गया है पद, इसमें टोटल जो लास्ट टर्म 10 है इसमें टोटल कितने पद हैं 13 पद हैं। तो अब 13 पदों का योग ज्ञात करना है, अर्थात एस 13। तो एस 13 बराबर बोले हैं n/2, 13/2। देखिए n/2 इंटू ए प्लस टी एन। तो ए हमें पता है कितना 34 प्लस टी एन कितना लास्ट टर्म 10। तो देखिए 13/2 गुने 34 से 10 44, भागा दे देंगे 22 दूना 44, तो हो जाएगा 13 गुना 22 एस 13। तो यहाँ रफ कर लीजिए 22 गुने 13, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 2 8 आई 286, एस 13 बराबर 286 आ गया। चलिए अब देखते हैं इसी का, देखिए ठीक एस कितना आ गया 286। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड बोल रहा इसी प्रकार बोल रहा कि -5 प्लस -8 प्लस -11 प्लस ... -230, अर्थात टी एन दिया हुआ है -230। जो पकड़ लिए क्वेश्चन कि क्या क्या दिया हुआ है और क्या क्या निकालना है, उनसे आराम से बन जाएगा। तो क्वेश्चन आराम से पढ़िए। अब देखिएगा सर इसमें सिर्फ प्लस है, इसमें प्लस माइनस दोनों है, तो टेंशन नहीं लेना है। इसमें प्लस माइनस है लेकिन हमें क्या करना, प्लस माइनस तो माइनस ही होता है, लेकिन योग दिले है इसीलिए जोड़कर बताया गया है क्वेश्चन में। तो देखिए क्या करते हैं, तीसरा दिया हुआ है क्या चीज़ वो लिख लीजिए हल। तो देखिए a बराबर -5, क्लियर। d बराबर निकाल लेंगे T2 माइनस T1। तो T2 कितना -8 और T1 -5। तो देखिए -8 माइनस माइनस +5, अर्थात d के मान -3 आ गया। क्लियर। Tn दे ले है लास्ट टर्म -230। तो n हमें फाइंड आउट करना है और उसके बाद एस एन फाइंड आउट करना, अर्थात जितना टर्म आएगा उसका योग ज्ञात करना है। तो Tn, पहले Tn से चलते हैं, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो Tn हमें -230 बराबर a का मान -5 प्लस n माइनस 1 इंटू डी के मान -3। अब देखिए -230, a माइनस इधर आएगा +5 बराबर ये गुना करेंगे -3n माइनस माइनस +3। अब देखिए ये 3 इधर पहले घटा लेते हैं, तो -225 इधर आएगा -3 जुड़ जाएगा बराबर -3n। अब देखिए ये हुआ -228 बराबर -3n, माइनस से माइनस कैंसिल, अर्थात n बराबर 228/3। अब देखिए 7 21 1 18 6 18, अर्थात n बराबर 76। n कितना है 76, अर्थात ये एन था, अर्थात हमें फाइंड आउट करना है एस 76। तो बोले n/2 76/2। देखिए n/2 इंटू ए प्लस टी एन, आराम से कर लेना है। ए कितना है
तो ए का मान -5 प्लस टी एन कितना -230। क्लियर। चलिए देखिए एक काट देंगे, 3 दूनी 6, 8 दूनी 16, 38 गुने ये -5 प्लस -230। अब देखिए 38 गुने माइनस माइनस जुड़ जाएगा तो हो जाएगा माइनस, जोड़ देंगे तो 235। अब गुना करेंगे, क्या करेंगे गुना, तो देखिए रफ में करते हैं 235 गुना 38। तो देखिए 8 5 40, 4 8 3 24, 4 28, 8 बाकी 2, 8 दूनी 16, 2 18, 5 3 15, 3 3 9, 9 1 10 के 0 बाकी 1, 3 दूनी 6 1 7, जोड़ दीजिए 0, 8 5 13 के 3 हाथ मेरा 1, 8 1 9 और 7 1 8 1 7 1 8, थर्थ 89 30, 38 से गुना किए तो -89 30 कितना आ गया S76। इसी का योग पूछ रहा था। ठीक। अब देखिए अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 3rd। बोल रहा एक एपी में दिए हुई श्रेणी कौन सी है, सब एपी में है। बोल रहा एक एपी में कुछ टर्म दिया हुआ है, जैसे देखिए a बराबर 5 फर्स्ट में, d बराबर 3 और an का मतलब समझना है an भी लास्ट टर्म tn भी लास्ट टर्म 50 दिया है। तो n और एन ज्ञात कीजिए। तो n और एन सेम जो अभी सेकंड में बनाए थे वही, पहले जो दिया हुआ है वो लिख लीजिए। फर्स्ट का हल दिया हुआ है, क्लियर। दिया हुआ है क्या चीज, a बराबर 5 लिखेंगे, d बराबर 3 लिखेंगे, an कहें या tn दोनों के अर्थ क्या सेम। जो दिया हुआ कितना 50, तो हमें n ज्ञात करना है और क्या चीज एन ज्ञात करना, क्लियर। तो देखिए n ज्ञात करने के लिए tn दिया हुआ है, तो tn से पहले चलेंगे तो आराम से लिखेंगे कि tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। चलिए तो tn का मान हमें पता है 50 बराबर a का मान पता है 5 प्लस n रहने देंगे, n ज्ञात करना है, और d का मान 3। तो देखिए 50 से 5 इधर आएगा -5 बराबर ये गुना कर लेंगे 3n माइनस 3। तो देखिए 50 में से 5 गया 45 बराबर 3n, आई -3 इधर लाएंगे तो +3। अब देखिए 45 और 3 48 बराबर 3n। तो देखिए n बराबर 48/3 अर्थात 16 3 48, n का मान आ गया 16, n का मान 16। तो देखिए हमें अब फाइंड आउट करना है, n ज्ञात हो गया, एस एन अर्थात एस एन की जगह पर कितना 16। तो हम जानते हैं कि एस एन बराबर 16 n/2, तो 16/2 इंटू 2a, तो 2 गुने a का मान 5 प्लस n माइनस 1, तो 16 माइनस 1 इंटू डी, और d का वैल्यू हमें दिया हुआ है 3। चलिए तो देखिए एस 16 बराबर 8 दूना 16, तो 8 हो गया इंटू 5 दूना 10 प्लस 16 में से गया 15, 15 में 3 से गुना 45, अर्थात हो गया 8 गुने 45 और 10 55। तो एस 16 बराबर हम लिख देंगे गुना 8 5 40 की 0 बाकी 4, 8 5 40, 40 से 4 44, क्लियर। अर्थात कितना आ गया एस 16 आ गया 440, अर्थात यही एस एन, तो एस एन के मान कितना आ गया 440, एन का मान कितना आया 16, क्लियर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं सेकंड, इसी का ये उतार लीजिए। देखिए तो सेकंड बोल रहा, सेकंड में भी जो दिया हुआ है वो पहले लिख लीजिए। तो दिया हुआ है क्या क्या चीज, हल में चल रहे हैं सेकंड का हल। चलिए तो दिया हुआ है ए दिया हुआ है 7, ए 13 बराबर 35, ए 13 बोलिए या टी 13 कोई दिक्कत नहीं है। तो हमें डी के मान फाइंड आउट करना है और एस एन का मान ज्ञात करना, क्लियर। तो देखिए ए भी ज्ञात करेंगे, एन भी ज्ञात करेंगे तो टी एन ए से, और डी भी ज्ञात करेंगे तो टी एन ए से,
क्योंकि हमें Tn ही दिया हुआ है, ए 13 ही दिया हुआ, Sn नहीं दिया हुआ। तो इसीलिए इसमें चलेंगे कि Tn बराबर जानते हैं a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो Tn नहीं, अब टी 13 है अर्थात टी 13 या a 13 बोले हैं, बात बराबर है। तो टी 13 अर्थात Tn की जगह पर कुछ लिखेंगे टी 13, n की जगह पर कितना 13 बराबर a की जगह पे 7, तो n की जगह पे 13 माइनस 1, डी की जगह पे 8। क्लियर? क्योंकि टी 13 ए 13, n की जगह पर 13, क्योंकि जब इसको हम ऐसे an लिखेंगे 35, तो यह n की जगह पे 13, ए 13 35। ठीक, तो समझ जाना है कि कितना 13। ठीक, तो देखिए टी 13 दिया हुआ है 35, तब 35 बराबर 7, कितना 7 प्लस 12 में से 1 गया, 13 में से 1 गया 12 गुने डी 12d। अब देखिए 35, ये 7 इधर लाएंगे माइनस 7 बराबर 12d। अब देखिए एक घटा लेंगे तो 12 में से 15, 15 में से 7 गया 8, ये बचा 2 28 बराबर कितना 12d। अर्थात d बराबर अगर निकालें तो हो जाएगा 28/12। देखिए 7 28, 4 3 12, अर्थात d का मान 7/3। तो जब d का मान आ गया 7/3, यही ना d फाइंड आउट करना था, आ गया 7/3। तो जब d का मान आ गया 7/3, तो अब हमें d बराबर 7/3। तो अब Sn कहने का मतलब कि an 13, तो n बराबर हम कितना मान लेंगे 13। तो S 13 निकालना, कितना निकालना है S 13। तो जानते हैं कि n/2 यानी 13/2 इंटू a प्लस Tn, तो a कितना 7 और Tn का अर्थ माने a 13 कितना 35। क्लियर? चलिए तो देखिए S 13 बराबर 13/2 गुने 35 और 7 42, 21 दूना 42, 21। अर्थात S 13 बराबर 13 गुने 21। जब हम S 13 निकाल रहे हैं कि S 13 बराबर 13 गुना है 21, तो गुना कर लेंगे 13 और 21 में, 13 21 3 1 3 दूनी 6 6 1 7 2 273। अर्थात S 13 आ गया हमारा 273। देखिए आप लोग कंफ्यूज हुए होंगे कि Sn फाइंड आउट करना है, S 13 ज्ञात कर दीजिए, तो इसको ही आप लिख दीजिए कि Sn बराबर 273। क्लियर? चलिए Sn इसीलिए बोला, देखिए जब हम एक AP में चल रहे हैं, ठीक, तो किसी का जब 13 पद दिया हुआ है तो हमें योग भी 13 ही पद का पूछेगा, क्योंकि वो AP 13 ही पद तक है। तो ये सब कंफ्यूज दूर कर लीजिएगा और शांति से समझिए और छापिए। ठीक, अब देखते हैं नेक्स्ट थर्ड। देखिए a बराबर A12, A12 दिले है 37 और D दिले है 3, A और S 12 ज्ञात करना है। तो बस सिंपल सी तरीका, जो दिया हुआ वो लिखेंगे पहले। तो तीसरा हल, देखिए दिया हुआ क्या चीज, A12 दिले है 37 और D बराबर 8, तो हमें A फाइंड आउट करना है और S 12 फाइंड आउट करना है। तो सिर्फ बोले हैं कि जब A दे दे यानी Tn, तो हमें इसी से A और D ज्ञात करना है। तो पहले हम चलेंगे कि Tn बराबर होता है A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। Tn ही An है, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, कंफ्यूज नहीं होना। तो Tn की जगह पे A12, n की जगह पर कितना 12, तो हम लिख सकते हैं T12 बराबर A का मान फाइंड आउट करना है, n का मान 12 माइनस 1 और d का मान दिया हुआ है जी 3, तो 3। क्लियर? अब देखिए T12 या A12 दिया हुआ कितना 37 बराबर A प्लस 12 में से 1 गया 11 गुने 3 33, अर्थात 37, 33 माइनस में आ जाएगा 33 बराबर A, अर्थात आ गया A बराबर 4। A का मान कितना 4, हमें A ही फाइंड आउट करना था, तो ये फाइंड आउट हो गया 4, ज्ञात हो गया 4। चलिए अब बोल रहा है S 12, अर्थात S 12 बराबर जानते हैं हम कि n/2 इंटू A प्लस Tn। ठीक, तो देखिए n की जगह पर 12, तब 12/2 इंटू A का जगह पे A अभी निकाले 4 प्लस Tn अर्थात T12 दिले है कितना
37। अब देखिए 6 दूना 12, 6 गुने 27 और 4 41। तो हमें गुना करेंगे तो 6 में 1 से गुना करेंगे 6 और 6 चौ 24, 246। एस 12 कितना आ गया 246। देखिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये 246 हो गया। तो फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखिए, फोर्थ बोल रहा कि A3 देले है 15 और S10 देले है 125। तो D और A10 ज्ञात कीजिए। देखिए ए थोड़ा सा घुमाया है क्वेश्चन, ठीक, लेकिन कंफ्यूज नहीं होना। जो जो दिया हुआ है ना वो पहले लिखिए। हमें दिया हुआ है क्या चीज, चौथा हल। देखिए दिया हुआ है A13, A3 दिले कितना 15 और S10 दिले है, S10 दिले है कितना 125। तो हमें D भी ज्ञात करना है और A10 भी ज्ञात करना है। क्लियर। तो देखिए A13 दिले है, बात के मतलब कि AN दिले है, लेकिन ना हमें A पता है ना D पता है। तो हमें N तो फाइंड आउट, N तो मान लिए 3 दिली है, तो ना A फाइंड आउट कर सकते हैं ना D। क्लियर। तो हम क्या करते हैं कि ये दोनों से एक एक समीकरण निकालते हैं, ठीक, और समीकरण से A और D का मान निकालकर हम सोल्व कर लेंगे, ठीक। तो देखिए A3 को हम बोले थे कि T3 बराबर लिखते हैं A + 2D, पता है, ये हमने AP में ही चर्चा किया था। तो T3 के जगह पर A3, क्या चीज A3। तो A3 के मान कितना, T3 या A3 एक ही है, तो A3 के मान कितना, अर्थात 15 बराबर A + 2D, समीकरण फर्स्ट। क्लियर। अब देखिए अब S10 से चलते हैं। तो N बराबर जानते हैं कि होता है N/2 इंटू 2A + N-1 इंटू D। क्लियर। तो देखिए N के जगह पर S10, तो N के जगह पे 10 इक्वल टू 2 गुने A हमें फाइंड आउट ही करना, तो ये नहीं दिया हुआ। N का मान 10 - 1, D का मान नहीं पता। चलिए तो S10 का मान दिया हुआ 125 बराबर 5 दूना 10, 5 इंटू 2A + 10 में से गया 9D। क्लियर। अब देखिए A 5 गुना में इधर आएगा तो भागा में, अर्थात काट देंगे 25 25 से, अर्थात 25 बराबर 2A + 9D, 2A + 9D। इसको मान लेते हैं समीकरण सेकंड। अब देखिए समीकरण फर्स्ट और सेकंड से चलेंगे। तो हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा है कि गुणनखंड बहुपद में पढ़े हैं, द्विघात समीकरण में पढ़े हैं कि दो समीकरण का हल 2-3 विधि से किया जाता है, विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि, ब्रजगुणन विधि। तो हम कोई एक विधि उपयोग करके ये दोनों समीकरण को हल करते हैं। तो देखिए अगर हम विलोपन विधि यूज करें, क्या यूज करें, विलोपन विधि। तो विलोपन विधि में क्या होता है कि या तो ए को समान वैल्यू करके ए को काट दीजिए, डी रहने दीजिए, या डी को समान वैल्यू करके डी को काट दीजिए और ए रहने दीजिए। तो देखिए डी को समान करने के लिए इसमें 9D है, इसमें 2D, थोड़ा लफड़ा है, एक विषम एक सम संख्या, समान होने में टाइम लगेगा, इसमें 9 से गुना, इसमें 2 से। और ये देखिए ये 2 है और ये है, ये सिंपल है। अगर इसमें हम 2 से गुना कर दें समीकरण फर्स्ट में, तो ये 2 है और ये भी 2 है। तो देखिए चलेंगे समीकरण फर्स्ट में 2 से गुना करते हैं और घटा लेते हैं समीकरण सेकंड को। क्लियर। तो फर्स्ट में 2 से जब गुना करेंगे तो जानते हैं हम कि गुना समीकरण में जब करते हैं तो LHS में भी गुना और RHS टोटल में गुना होता है 2 से। तो करेंगे तो देखिए 15 दूना 30 बराबर एक की जगह पे 2A + 4D, 2 से गुना, और बोले समीकरण 2 को घटा लेंगे, अगर नीचे लिखेंगे समीकरण 2, 25 बराबर 2A + 9D। घटाने का अर्थ किए माइनस माइनस माइनस। अब ये जब घटेगा तब बचा 5 बराबर 2A से 2A कैंसिल, 4 में से 9 गया -5D, क्योंकि 9 बड़ा है। तो अगर हम देखिए 5 से 5 कैंसिल, तो D बराबर हमारा हो गया -1। D का मान कितना आ गया -1। अब देखिए बहुत गर्मी है, तो देखिए D बराबर जब -1 आ गया तो A10 ज्ञात करे कह रहा, अर्थात T10 क्या ज्ञात करे कह रहा, T10
T10, तो जानते हैं कि T10 बराबर a प्लस 9d होता है, पिछले लेक्चर में बताए थे। और या तो आप Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी भी रख सकते हैं, सिंपल ही है। तो T10 ज्ञात करना था, T10 बराबर a का मान, तो a का मान अभी पता नहीं है, d के मान पता है, तो हम पहले क्या करते हैं, a का मान ज्ञात कर लेते हैं। तो ये यहाँ इतना छोड़ देते हैं, a के मान पहले ज्ञात कर लेते हैं। तो d के मान समीकरण फर्स्ट या सेकंड में रख दीजिए, सेकंड या फर्स्ट में। तो d का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है, 15 बराबर a प्लस 2d। तो 15 बराबर a प्लस 2 गुने d के मान -1, तो प्लस माइनस माइनस, अर्थात आ गया 15 बराबर a माइनस 2, अर्थात a इधर आएगा तो 15 प्लस 2 बराबर a, अर्थात a बराबर हो गया 15 2 17, a का मान 17 आ गया। ठीक, तो अब a का मान यहाँ रखेंगे 17 प्लस 9 गुना थर्ड का ही फिफ्थ। बोल रहा है कि d बराबर 5 और Sn बराबर 75, a फाइंड आउट करना है और a9 ज्ञात करना है, अर्थात पहले प्रथम पद ज्ञात करना है a का मतलब, और प्रथम पद के बाद an अर्थात T9 ज्ञात करना है। तो बस उसी तरीका से जो दिया हुआ पहले लिखिए, तो 5 का हल में चलेंगे। ठीक, तो d दिया हुआ कितना 5, S9 दिया हुआ कितना 75, तो a बोल रहा है फाइंड आउट कीजिए और a9 बराबर ज्ञात कीजिए। क्लियर। तो देखिए बोले थे जब Tn दे ले रहता था तो Tn से चलते थे, इस समय Sn दिले है, 9 पदों का योग दिला है 75, तो प्रथम पद क्या होगा और d दिया हुआ। तो अब हम चलेंगे 9 पदों का योग से, तो हम S9 अर्थात n की जगह पर कितना 9, तो n/2, तो 9/2 इंटू 2a, तो 2 गुना a प्लस n-1, तो 9-1 इंटू डी की जगह पे कितना 5। क्लियर, कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि हम जानते हैं कि Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है। क्लियर, तो n की जगह पे है तो n रख दिए, तो यहाँ 9 है तो यहाँ 9 रख दिए। अब देखिए S9 दिया हुआ है कितना 75 बराबर 9/2 इंटू 2a प्लस 9 में से गया 8, 8 × 40। क्लियर, अब देखिए 75 बराबर 9/2, ये दो दोनों में कॉमन है तो बाहर निकालेंगे 2, तो ये जब बचेगा a प्लस 20 दूना 40 20। तो देखिए 2 से 2 कैंसिल, तो ये 9 बचा, अर्थात 75 बराबर हम बोल सकते हैं 9 इंटू a प्लस 20। क्लियर, तो देखिए 75 बराबर 9 में a से गुना 9 है, प्लस 9 में 20 से गुना 9 दूनी 18 180। तो अगर हम 75 को इधर और 180 को इधर, तो माइनस 180 बराबर 9a। अब देखिएगा ये घटाएंगे तो 10 में से 5 गया 5, ए बचा 7, 7 में से 7 गया 0 और 1 की 1 को 105, क्या चीज़ में माइनस में, क्योंकि 180 माइनस में है बड़ा, तो 9a। अब देखिए जब हम a बराबर निकालें तो माइनस 105, अब बटा में कितना 9। अब देखिए 3 × 9 और ये 3 से काटेंगे, 3 × 9 35, ऐसे जानते 35 75 से, या 5 × 15, अर्थात आ गया मेरा आंसर -35/3। ए का मान कितना आ गया -35/3, यही ए फाइंड आउट करना था, तो ए हमें आ गया -35/3। अब वो रहा कि ए जब पता हो गया तो आप A9 ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए A9। तो देखिए A9 के मतलब T9, तो a प्लस जानते हैं 9-1 इंटू डी, तो T9 बराबर a का मान अभी फाइंड आउट किए -35/3 प्लस n 9 है, 9 में से गया 8 और d हमें पता है कितना 5 लिख दिया। अब देखिएगा -35/3 प्लस 40, 8 × 40, एलसीएम ले लेंगे 3, तो -35 प्लस 120। क्लियर, अब देखिए ये घटाएंगे तो 10 में से 5 गया 5, ये बचा 1, 11 में से 3 जाएगा 8 और ये 1, -100 कितना हुआ 85।
कितना -185 नहीं, खाली 85, क्योंकि ये तो 55 ही दे दिया था, तो इसके पास अब बचा क्या, ये +120 था, +85 बटा में कितना 3, 85/3 क्या चीज़ में, डी का मान कितना 5, हाँ तो 85/3 आ गया हमारा प्लस में, निगेटिव नहीं, तो T9 आ गया हमारा कितना 85/3, हमें लगा ये भी निगेटिव आएगा इसीलिए, ठीक, तो T9 कितना आ गया 85/3। तो अब देखिए कि क्वेश्चन नंबर 5 तक देखें, T9 85/3। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर देखते हैं 6। हाँ तो 6 देखिए बोल रहा a बराबर 2, d बराबर 8 और एसन दिले है 90, तो n और an ज्ञात कीजिए। क्लियर, चलिए तो आराम से जो दिया हुआ है वो पहले करेंगे। तो दिया हुआ है कितना, पहले छठा में चल रहे हैं हाल। क्लियर, दिया हुआ देखिए a बराबर 2, d दिया हुआ है 8 और एसन दिया हुआ है 90, तो n हमें फाइंड आउट करना है और an हमें फाइंड आउट करना है। क्लियर, तो बोले हैं कि जब tn दे ले रहता था tn से, एसन दिया हुआ है एसन से चलेंगे, एकदम नॉर्मल ट्रिक है, जो दिया हुआ रहेगा पहले tn या एसन उसी से चलना। तो देखिए अगर हम एसन से चलते हैं तो एसन बराबर जानते हैं n/2 इंटू 2a प्लस n - 1 इंटू डी। क्लियर, चलिए एस एन दिले हैं 90, एन हमें पता नहीं, टोटल एन के माने नहीं पता, तो एन को एन ही छोड़ देते हैं बटा 2, 2 गुने ए का मान पता है, ए का मान देखिए दिया हुआ है 2, तो लिखेंगे 2 प्लस एन पता नहीं छोड़ देंगे 1 इंटू डी, डी का मान पता है 8, डी का मान 8। अब देखिए ये 90 दूना गुना कर देते हैं, तो 90 दूना 180 बराबर एन इंटू 2 दूना 4 प्लस 8n माइनस 8। अब देखिए 180 बराबर n इंटू, क्लियर 8 में से 4 गया -4 अर्थात 8n माइनस 4। अब देखिएगा 180 बराबर गुना करेंगे तो 8n² माइनस 4n। क्लियर, देखिएगा 2 सभी में कॉमन, 2 की 4 देखिए तो 4 × 16 5 × 20, 4 सभी में कॉमन, तो 4 में दोनों तरफ भाग देंगे तो ये क्या बचेगा, देखिए तो 4 × 16 5 × 20 45 × 80 बराबर, इसमें 4 से अगर भागा दें 4 दूना 8 2n² माइनस n, 4 से तो भागे चलिए। अब देखिए सबको एक साइड, तो 2n² माइनस n, अब माइनस कितना आ गया 45 बराबर 0, ये सब 45 को भी उधर ले गए, इधर बच गया 0। अब देखिए इसको गुणनखंड करना, तो ऐसा 3 टर्म वाले हम लोग 9th में ही बहुत गुणनखंड किए हैं कि फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को क्या करते हैं मल्टीप्लाई, और बीच वाले टर्म को ऐसे 2 भागों में तोड़ते हैं कि जोड़ने घटाने पर आना चाहिए क्या बीच वाले टर्म और गुना कैले पर ई। तो देखिए बेसिक हम यहाँ पे थोड़ा सा चर्चा कर देते हैं ताकि जिनको गुणनखंड में दिक्कत हो वो देख लेंगे। तो 45 में 2n से गुना था, 2n² गुने 45, क्लियर, तो 45 दूनी 90n²। आगे अब इन 90 को ऐसा 2 टर्म में तोड़ना है कि जोड़ने घटाने पर आना चाहिए n, क्या आना चाहिए n। तो कुछ नहीं कीजिएगा, उतना ना दिमाग काम करे। तो देखिए 90 को आप फैक्टराइज कर दीजिए 45, फिर कर दीजिए 2 से नहीं 3 से, 15 × 45, फिर कर दीजिए 3 5 × 15, तो 15 अर्थात अब फैक्टराइजेशन नहीं होगा। तो देखिए 3 × 9 5 दूनी 10, अर्थात कर सकते हैं 9 गुने 10 दानमा 90, और 10 में से 9 गया 1, तो यहाँ पे कर देना है 2n² माइनस 10n प्लस 9n माइनस 45 बराबर 0। और इतना तो कॉमन सेंस लगाना ही है क्योंकि माइनस n लाना था, माइनस 10n में से प्लस 9n करेंगे तो माइनस n आ जाएगा, और दानमा 90। अब देखिए कॉमन ले लीजिए, तो n दोनों में n कॉमन और 2 भी दोनों में कॉमन, तो 2n कॉमन, तो n माइनस 5 5 गुना 10 प्लस 9 कॉमन, तो n माइनस 5 बराबर 0। तो देखिए क्या कीजिए कि दोनों में n माइनस 5 कॉमन, फिर कॉमन n माइनस 5, तो n माइनस 5 कॉमन लेंगे तो 2n प्लस 9 बराबर क्या 0। तो देखिए n बराबर क्या करेंगे, एक बार लेंगे प्लस में
5 क्योंकि 0 के उधर जाएगा, और एक बार हो जाएगा n बराबर -9/2। क्लियर। तो देखिए n का मान हमें माइनस में नहीं लेना है, क्योंकि कभी गिनती माइनस में नहीं होती है। कभी गिने -1 से हो, -2 से हो, नहीं, हमेशा काउंटिंग प्लस में होता है। और n हम काउंटिंग ही कर रहे हैं कि कुल कितने टर्म है, तो n का मान हमें प्लस में लेना है, अर्थात n बराबर 5 हो गया आंसर। क्लियर। अब देखिए, हाँ, तो n का मान कितना आ गया 5, तो हमें an ज्ञात करना, अर्थात an हमें एसन में पता है कि एसन बराबर होता है n/2 इंटू a प्लस an या एसन। क्लियर। अब मान रख दिए, एसन का मान 90 बराबर n/2, n का मान 5 लाएं, 5/2 इंटू a का मान हमें पता है 2 प्लस an का मान हमें फाइंड आउट करना है। क्लियर। अब देखिए 2 को गुना तो 90 दूना 180 बराबर ए 5 दूना 10 प्लस 5an। अब देखिए ये 10 इधर आएगा माइनस, अर्थात 180 माइनस 10 बराबर 5an। अब देखिए 180 में से 10 ये 170 बराबर 5an। अब देखिए an इक्वल टू 170/5। अब एक काट दीजिए 170/5, देखिए 5 × 15 और 2 5 × 20, अर्थात an का मान हो गया 34। क्लियर। अब देखिए an हो गया 34 और an हमें फाइंड आउट करना था 5। क्लियर। अब देखते हैं नेक्स्ट। हाँ, तो अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 7, अर्थात थर्ड का ही 7 बोल रहा है a बराबर 8, an बराबर 62 और एसन 210, तो n और d ज्ञात करना है। ठीक। तो देखिए अब इसमें क्या कंफ्यूज है कि an और एसन दोनों दिया हुआ है, तो किससे चले। आपको लगता होगा कि हम तो बोलते थे कि n देले रहेगा तो n से चलना है, एसन देले रहेगा एसन से चलना है, लेकिन इसमें दोनों दिया हुआ, तब किससे चले। तब देखिए आपके पास सिर्फ a है, d है, d नहीं है, n भी नहीं है, तो आप दोनों से चलिए। ऐसा फार्मूला माइंड में लाइए कि दोनों सम्मिलित हो, एसन भी उसमें सम्मिलित हो और an भी। तो हम जानते हैं कि एसन बराबर एक फार्मूला होता है, एसन बराबर होता है n/2 इंटू a प्लस tn। क्लियर। तो देखिए एसन दिया हुआ है, tn का मतलब an दिया हुआ है और a हमें दिया हुआ है, तो n आराम से निकल जाएगा। तो सिंपल क्या करना कि जो दिया हुआ है ना वो लिख लेंगे, क्या क्या दिया हुआ है हल में। तो दिया हुआ है a 8, an या tn इसको बोलिए 62 और एसन देले है 210, तो हमें n बराबर भाट और d बराबर भाट। तो आराम से फॉर्मूला रखेंगे एस n बराबर, तो n/2 इंटू a का मान 8 प्लस an या tn दिले है 62 रख देंगे। चलिए एसन का भी मान दिया हुआ है 210, तो 210 बराबर n/2 इंटू 62 है 8 70, अर्थात 210 बराबर n/2 गुने 70, 35 दूना 70, अर्थात 210 बराबर 35n। कहने का अर्थ कि बुआ n बराबर 210/35। क्लियर। तो n के मानी काट दीजिए, कटेगा देखिए तो 35, पहले हम देखते हैं 7 से काट के, 7 × 5 35, आई 7 21 30 बार में 6 × 5 30, अर्थात n के मान 6, n बराबर कितना आ गया 6। तो जब n आ गया 6 तो हमें क्या ज्ञात करना है d। तो n जब 6 आ गया तो या तो आप d tn से निकाल सकते हैं या एसन से, तो नॉर्मल ठीक रहेगा tn से ही निकालना। तो tn से लिखेंगे तो होता है a प्लस n-1 इंटू d। तो tn दिया हुआ, tn या an कितना 62 बराबर a दिले है 8, n अभी निकाल के लाएं 6 - 1 और d तो फाइंड आउट करना, d छोड़ देंगे। तो देखिए 62 है, 8 को इधर लाएंगे -8 बराबर 6 में से गया 5 यानी 5d। तो 62 में से 8 जाएगा, घटा लीजिए, 12 में से 8 गया 4, 54 बराबर 5d। तो देखिए d बराबर निकालें तो 54/5, कितना 54/5, अर्थात d का मान हो गया 54/5 और n का मान 6। यही a और d क्या n और d पूछता था। क्लियर। अब देखिए इसमें क्वेश्चन
10 है, 3 में टोटल 10 क्वेश्चन है, हमने 7 तक देखा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा। तो देखिए 8 में भी बोल रहा है कि देखिएगा an बराबर 4, d बराबर 2, sn बराबर -14। तो an और a ज्ञात कीजिए। सिंपल, उसमें इसमें n और d, उसमें n और a, तो ऐसा ही वो भी बनेगा। देखिए कौन नंबर बोले, क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा कि an दिया हुआ है 4, d दिया हुआ है 2 और sn दिया हुआ -14। तो n और a ज्ञात करना। क्लियर? तो बस जो दिया हुआ है वो चलेंगे। तो देखिए लिख लेंगे क्या क्या दिया है। an दिया हुआ है 4, d दिया हुआ है 2 और sn दिया हुआ है -14। तो n बराबर भाट और a बराबर भाट। तो देखिए हम बोलते थे कि an दिया हुआ रहेगा तो an से चलना, sn दिया हुआ रहेगा तो sn से चलना, इसमें दोनों दिया हुआ तो कैसे चलेंगे। तो कंफ्यूज ना होना है, पहले देखना है कि वैसा टर्म में चलेंगे जो दोनों यूज हो जाए। तो sn में ये दोनों यूज हो जाएगा। अगर उससे निकल रहा तो ठीक है, नहीं तो फिर अगला इक्वेशन देखेंगे, tn से चलकर देखेंगे। तो देखिए पहला इसमें अगर चलें हल, तो देखिए n बराबर जानते हैं n/2 इंटू a प्लस tn। क्लियर? तो देखिए sn का मान है -14 बराबर n का मान पता नहीं और a का मान पता नहीं, n का मान 4। चलिए अगर गुना कर दें तो -28 बराबर n इंटू a प्लस 4। क्लियर? अब देखिए एक इक्वेशन में दो वेरिएबल मान कभी नहीं निकल सकता। जैसे n और a है, इक्वेशन के गो है, a गो है, तो कभी नहीं n और a का मान निकलेगा। इसके लिए एक और इक्वेशन का निर्माण करना होगा, या कहूँ से ले आइए, उसके बाद यहाँ सेट कीजिए। तो एक इक्वेशन और लाने के लिए हम माइंड में चल रहा होगा कि sn से तो चल दिए, अब एक बार tn से चलते हैं। tn से जो इक्वेशन आएगा उसका मान इसमें रख के देखेंगे। तो यहाँ पे इक्वेशन इसको मान लीजिए फर्स्ट। क्लियर? अब सेकंड इक्वेशन के लिए हम tn से चलते हैं। क्या चीज़ से? तो tn बराबर जानते हैं होता है a प्लस n-1 इंटू डी। tn का मान अर्थात an, tn और an दोनों क्या बराबर है। tn का मतलब ही an का मतलब भी क्या होना है, tn, दोनों आपस में क्या है, बराबर। ठीक? तो देखिए tn का मान दिया हुआ है 4 बराबर a का मान हमें फाइंड आउट करना है, n का मान भी फाइंड आउट करना है -1 और d का मान दिया हुआ है 2। क्लियर? तो देखिए 4 बराबर a प्लस, एरा गुना कर देंगे 2n - 2, ये 2 को इधर ले आएंगे तो 4 2 6 माइनस में प्लस में हो जाएगा बराबर a प्लस 2n। अगर हम यहाँ से a या n का मान निकाल लें, a या n का, तो देखिए 6 इधर लाएंगे तो -2n हो जाएगा बराबर क्या चीज़ का मान निकल गया, a का। इसको इक्वेशन सेकंड मान लेते। अब जब हम a का मान यहाँ रख देंगे तो आराम से n का मान निकल जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 में समीकरण 2 का मान रखने पर। क्लियर? इस समीकरण है। क्लियर? तो देखिए माइनस कितना है 28 बराबर n इंटू a का मान कितना है 6 - 2n, 6 - 2n प्लस 4। क्लियर? अब देखिए -28 बराबर 6n, गुना कर रहे हैं तो 6n और -2n स्क्वायर और प्लस 4n। अब देखिए क्या करना है, -28 बराबर ये 6 और 4 10, दोनों n है, वेरिएबल लाइक टर्म है, तो इसको एक ही तरह के है जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 6 और 4 10n - 2n स्क्वायर। अब देखिए दो सम में कॉमन तो हटा लीजिए तो हो जाएगा -14 बराबर 5 दूना 10 -n स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिएगा n स्क्वायर माइनस में इसे प्लस में करेंगे तो इस साइड लेकर आते हैं n स्क्वायर, इसको भी इस साइड तो -5n, कहा कि ये प्लस में है और ये इधर है ये तो -14 बराबर क्या 0। अभी द्विघात बहुपद बन गया। तो द्विघात बहुपद को हल करने के लिए हम जानते हैं कि फर्स्ट गुने लास्ट, फर्स्ट टर्म और गुने लास्ट टर्म, अब मिडिल टर्म को ऐसा दो पार्ट में तोड़ना है कि जोड़ने या घटाने पे मिडिल टर्म आए और गुना करने पर वो जो फर्स्ट और थर्ड का गुणनफल है वो आना चाहिए।
तो उसको ऐसे करेंगे, तो देखिए गुना करेंगे 14n², तो बीच में अगर हम कर दें n² माइनस 7n प्लस 2n माइनस 14 बराबर 0। तो देखिएगा 7 में से 2 गया -5 और 7 दूना 14n² प्लस माइनस माइनस आ जाएगा। क्लियर। तो देखिए आप कॉमन ले लीजिए, तो कॉमन n कॉमन, तो n-7 प्लस 2 कॉमन n-7 बराबर 0। अब देखिएगा n-7 दोनों में कॉमन तो n प्लस 2 बराबर 0। अब यहाँ से देखिए n-7 बराबर 0, एगो n प्लस 2 बराबर 0। क्लियर। तब देखिएगा कि n बराबर एगो प्लस 7, एगो n बराबर -2। तो हम बोले हैं कि काउंटिंग कभी निगेटिव नहीं होता है, तो काउंटिंग हमेशा पॉजिटिव। n का मान क्या लेना है? +7। क्लियर। तो n का मान +7 लेना है, अर्थात n का मान हमारा आ गया +7। n का वैल्यू कितना आ गया? +7, n बराबर 7। क्लियर। n पूछ रहा था, उसके बाद क्या पूछ रहा था? a। तो देखिए n मालूम है, d मालूम है, a ज्ञात करना है, तो हम आराम से tn में रख देंगे। तो tn का ये है ना समीकरण 2, तो n का मान समीकरण 2 में रखने पर। क्लियर। तो समीकरण है 6 - 2n बराबर a। तो n का मान कितना? 7, तो 6 - 2 गुने 7 बराबर a। तो हो गया 6 - 14 बराबर a, अर्थात a बराबर -8। क्लियर। a का मान -8, n का मान 7। क्लियर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। हाँ, तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। ठीक। तो 9 में बोल रहा है कि a बराबर 3, n बराबर 8 और s बराबर 192 दिया है, तो d ज्ञात कीजिए। तो देखिए s है ना, तो समझ जाना है कि s का मतलब कि AP में टोटल 8 ही पद है। कितना पद है? 8। तो इनका जगह पे 8 रखना है, सिंपल। ऐसा मत समझना कि s खाली है तो n कहाँ से लाएं, n कहाँ से लाएं, नहीं। वो समझ जाइए कि s 8 का ही मान 192 दिया हुआ है। क्लियर। तो पहले जो दिया हुआ है वो लिख लेते हैं। हल दिया हुआ है क्या चीज? a बराबर दिया हुआ है 3 और n बराबर 8 और s खाली 192 है ना, तो आपको समझ जाना कि s 8 दिले है 192। क्लियर। और d बराबर वाट। तो देखिए हम a सेट से हमें d ज्ञात करना, तो एसएन दिले है ना, तो इससे ही चलेंगे। तो हम एस n बराबर फॉर्मूला जानते हैं, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। क्लियर। तो एस n के जगह पे कितना? 8 रखना है, बराबर 8/2 इंटू 2 गुने a की जगह पर 3 प्लस n का मान 8 -1 गुने d, तो हमें फाइंड आउट ही करना। चलिए a सेट भी दिले है कितना? 192। तो 192 बराबर ये 4 दूनी 8 यानी 4 इंटू 3 दूनी 6 प्लस 8 में से गया 7 में d से गुना करेंगे 7d। अब देखिए ये 4 गुना में इधर आएगा तो भागा में, अर्थात 192/4 बराबर 6 प्लस 7d। क्लियर। अब देखिए काट देंगे, 4 चौ 16, 3 32, 8 चौ 32, अर्थात 48। इस 6 को जी में प्लस में इधर आएगा माइनस में, बराबर 7d। अब देखिए 48 में से 6 गया 42 बराबर 7d। तो देखिए अगर d का मान निकालने तो 42/7, 7 का 42, तो d का मान कितना आ गया? 6। क्लियर। यही ना d का मान पूछ रहा था। हाँ, तो अब देखिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10। ठीक, उतार लीजिए। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 10 में बोल रहा कि l दिया हुआ। हाँ, तो देखना है l के मतलब हम AP में बताए थे कि l, an और tn तीनों का मतलब सेम। क्या चीज? लास्ट टर्म। कौन चीज? लास्ट टर्म। ये सबसे पहले समझ जाना। क्लियर। पिछले वीडियो देख लीजिएगा अगर कंफ्यूजन होगा तब। बोले हैं कि एल को भी लास्ट टर्म बोलते हैं, एन को भी लास्ट टर्म बोलते हैं और टीएन को भी लास्ट टर्म बोलते हैं। तब ना बोलते हैं कि जहां एन रहता है वहां हम टीएन यूज कर लेते हैं। चलिए, तो ये बात आप लोग समझ गए होंगे। टोटल लास्ट टर्म अर्थात अंतिम पद। कौन चीज? अंतिम पद। क्लियर। तो देखिए हमें दिया हुआ है एल बराबर 28, अर्थात समझ जाना है लास्ट टर्म दिया हुआ है 28। एल दिला है कितना? एल का मतलब कोई समझना, टीएन दिला है कितना? 28
और बउआ एस दिले है, एस के मतलब सम दिले है 144 अर्थात एस एन दिले है। चलिए कुल 9 पद देखिए अर्थात एन का भी मान दिले है 9 अर्थात जहाँ जहाँ एन वहाँ 9 रख लेंगे अर्थात T9 ही हो गया और एस 9 हो गया। कहा कि एपी में टोटल 9 ही पद है तो एस एन 9 144 तो ए ज्ञात करना है, ए बराबर फाइंड आउट। तो आराम से सिंपल एकदम एस एन का फॉर्मूला रखेंगे n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है, या इसी को अगर बोले तो एस एन बराबर n/2 इंटू ए प्लस टी एन, बार बार बोल रहे। चलिए तो एस एन का मान दे ले है S9 का मान अर्थात S9 बराबर 9/2 इंटू ए का मान हमें फाइंड आउट करना और टी एन के मतलब T9। अब देखिए मान रख दिए S9 का मान 144 बराबर 9/2 इंटू ए का मान फाइंड आउट करना, T9 के मान पता है 28। चलिए अब देखिए ए गुना में है कुछ में तो इधर भागा में अर्थात ऐसा ना तो तिरछी गुना करेंगे तो 144 में 2 से गुना 4 दूनी 8 4 दूनी 8 288 ये बचेगा 9 गुना में इधर आ जाएगा तो भागा में। क्लियर। अब बराबर a प्लस 28। क्लियर। अब देखिए एक काट के देखिए तो 9 27 9 दूनी 18 अर्थात 32 बराबर a प्लस 28 अर्थात 32 ये 28 इधर आएगा माइनस 28 बराबर a अर्थात a बराबर 4, a बराबर 4 तो a बराबर 4 आ गया और a का ही मान पूछ रहा था। तो देखिए उतार लीजिए और समझिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 हमने कंप्लीट किया, टोटल 10 क्वेश्चन था 3 में। अब ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसीलिए लंबा वीडियो देखने में मन वाव लगता है, इसीलिए हमें वीडियो को पार्ट बाय पार्ट में डालेंगे। तो हम एक वीडियो एक सेपरेट इसमें वीडियो बनाकर ये डाल देते हैं 3 तक, और 3 के बाद जो 4 5 6 7 नेक्स्ट जो क्वेश्चन बचेगा उसको भी अगले वीडियो बनाकर इसके बाद अपलोड कर देंगे। क्लियर। थैंक यू।